डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 27 दोहरी जिंदगी। विराज सक्सेना की जिंदगी अब पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट चुकी थी। दिन में वह एक सफल उद्योगपति और समाजसेवी था, जबकि रात में वह छायामार्गी के रूप में शहर के अंधकार में छुपे अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता था। लेकिन जैसे जैसे उसका मिशन बड़ा होता जा रहा था, उसकी दोहरी जिंदगी का दबाव भी बढ़ने लगा था। उसकी यही दोहरी पहचान अब उसके सबसे करीबियों पर सवाल खड़े करने लगी थी। दोस्तों का शक। विराज का सबसे पुराना और करीबी दोस्त रोहन, जो उसके कॉलेज के दिनों से उसके साथ था, हाल ही में उसके व्यवहार को लेकर असमंजस में था। तुम हर बार अचानक गायब क्यों हो जाते हो? रोहन ने एक दिन मजाक के लहजे में कहा। विराज ने हंसते हुए बात को टाल दिया। बस बिजनेस के कामों में व्यस्त हूं, दोस्त। लेकिन रोहन को इस जवाब से संतुष्टि नहीं हुई। रोहन की जिज्ञासा। रोहन को हाल ही में छायामार्गी के बारे में अखबारों में छपी खबरों ने आकर्षित किया था। इस छायामार्गी के कारनामे और विराज के अचानक गायब हो जाने का समय, क्या यह महज संयोग है? उसने सोचा। उसने विराज के समय पर बदलते बहानों पर ध्यान देना शुरू किया। कभी कभी वह कहता है कि मीटिंग्स हैं, तो कभी अचानक विदेश जाने की बात करता है। और यह सब तब होता है जब छायामार्गी शहर में सक्रिय होता है। माया और रोहन का मिलना। माया भी छायामार्गी और विराज के बीच संभावित संबंधों को लेकर चिंतित थी। जब रोहन ने माया से बात की, तो दोनों के मन में सवाल उठे। क्या तुम्हें लगता है कि विराज? रोहन ने झिझकते हुए पूछा। माया ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। शायद, लेकिन बिना पुख्ता सबूत के कुछ कहना सही नहीं होगा, उसने कहा। एक और रात, एक और मिशन। विराज ने उस रात फिर से छायामार्गी के रूप में एक नया मिशन शुरू किया। शहर के बाहरी हिस्से में एक गुप्त बैठक हो रही थी, जहां कुछ अपराधी एक बड़ा सौदा करने वाले थे। यह सौदा रोका जाना चाहिए, विराज ने खुद से कहा। वह अपने उपकरण और मास्क के साथ छुपकर उस जगह पहुंचा। रोहन का पीछा। उसी रात रोहन ने विराज के घर से निकलने पर गौर किया। यह इतनी रात को कहाँ जा रहा है? उसने सोचा। रोहन ने अपनी कार निकाली और धीरे धीरे विराज का पीछा करने लगा। विराज को यह अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। मिशन का मोड़। विराज ने अपराधियों की बैठक में पहुंचकर उनका सौदा विफल कर दिया। एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद वह अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन रोहन, जो दूर से यह सब देख रहा था, चौकन्ना हो गया। यह छायामार्गी यहाँ कैसे पहुंचा? और विराज का इस सब से क्या संबंध है? रोहन के मन में संदेह गहराने लगा। सामना। अगली सुबह रोहन ने विराज से मुलाकात की। तुम्हारे चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे आए? रोहन ने सीधा सवाल दागा। विराज ने हंसते हुए कहा। जिम में थोड़ा ज्यादा मेहनत कर दी, बस। रोहन ने उसकी बात पर विश्वास करने का दिखावा किया, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्ती पर सवाल। रोहन ने माया को अपनी चिंताओं के बारे में बताया। अगर विराज वाकई छायामार्गी है, तो इसका मतलब है कि वह हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। माया ने कहा। हो सकता है कि उसके पास कोई बड़ा कारण हो।
लेकिन हमें यह जानना होगा कि वह किस ओर है, अच्छाई या बुराई। विराज की उलझन। विराज को अब यह महसूस होने लगा था कि रोहन और माया उसकी दोहरी जिंदगी के करीब पहुंच रहे हैं। क्या मैं अपनी पहचान छुपाने में नाकाम हो रहा हूं? उसने सोचा। वह अब इस डर से जूझ रहा था कि अगर उसकी असलियत सामने आई तो उसकी जिंदगी और मिशन दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। रोहन की खोज। रोहन ने एक बार फिर विराज का पीछा किया। इस बार उसने विराज को एक गुप्त ठिकाने पर जाते देखा। वहां उसे छायामार्गी के उपकरण, नक्शे और योजनाओं के दस्तावेज दिखाई दिए। तो यह सच है, रोहन ने खुद से कहा। विराज ही छायामार्गी है। अंतिम टकराव। रोहन ने विराज से सीधा सामना किया। तुम्हें अब और छुपाने की जरूरत नहीं है, दोस्त। मुझे सब पता चल गया है। विराज ने कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा। हाँ, मैं छायामार्गी हूं, लेकिन मैंने यह सब सही कारणों से किया है। मैं अपने पिता की गलतियों को सुधारना चाहता हूं और इस शहर को सुरक्षित बनाना चाहता हूं। रोहन ने गुस्से और निराशा से कहा। तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम क्यों कर रहे हो। अब सवाल यह है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? विराज और रोहन की दोस्ती एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां विश्वास और धोखे की लकीरें धुंधली हो चुकी थी। क्या रोहन अब विराज का सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा, या यह सच्चाई उनकी दोस्ती को खत्म कर देगी? अगले अध्याय में जानें इस कहानी का रोमांचक मोड़। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।